नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग गायों की सेवा करने से क्या फल मिलता है उसके बारे में कहानी सुनेंगे। त्रेता युग में अयोध्या के चक्रवर्ती महाराज दिलीप के कोई संतान नहीं थी। एक बार वे अपनी पत्नी के साथ गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम पर गए। गुरु वशिष्ठ जी ने उनके अचानक आने का प्रयोजन पूछा। तब राजा दिलीप ने उन्हें अपने पुत्र पाने की इच्छा व्यक्त की और पुत्र पाने के लिए महर्षि से प्रार्थना की और याचना की। महर्षि ने ध्यान करके राजा के निसंतान होने का कारण जान लिया। उन्होंने राजा दिलीप से कहा, राजन, आप देवराज इंद्र से मिलकर जब स्वर्ग से पृथ्वी पर आ रहे थे तो आपने रास्ते में खड़ी कामधेनु गाय को प्रणाम नहीं किया था। शीघ्रता में होने के कारण आपने कामधेनु को देखा ही नहीं। कामधेनु ने आपको शाप दे दिया कि आपको उनकी संतान की सेवा किए बिना आपको पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। महाराज दिलीप बोले, गुरुदेव, सभी गायें कामधेनु की संतानें हैं। गो सेवा तो बड़ी पुण्य का काम है। मैं गायों की सेवा अवश्य करूंगा। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, मेरे आश्रम में जो नंदिनी नाम की गाय हैं वह कामधेनु की पुत्री हैं। आप उसी की सेवा कीजिए। महाराज दिलीप सवेरे ही नंदिनी के पीछे पीछे वन में जाते और उनकी सेवा करते थे। वह जब खड़ी होती तो राजा दिलीप भी खड़े रहते, वह चलती तो उसके पीछे चलते, उसके बैठने पर ही बैठते और उसके जल पीने पर ही जल पीते। संध्या के समय जब नंदिनी आश्रम को लौटती तो उसी गाय के पीछे पीछे महाराज भी लौटते थे। महारानी सुदक्षिणा उस गो की सुबह शाम पूजा करती थी। इस तरह से महाराज दिलीप ने लगातार 1 महीने तक नंदिनी गाय की सेवा की। सेवा करते हुए 1 महीना पूरा हो रहा था। उसी दिन महाराज वन में कुछ सुंदर पुष्पों को देखने लगे और इतने में नंदिनी आगे चली गई। 2-4 क्षण में ही उस गाय के रंबाने की बड़ी करुण ध्वनि सुनाई पड़ी। महाराज जब दौड़कर वहां पहुंचे तो देखते हैं कि उस झरने के पास एक विशालकाय शेर उस सुंदर गाय को दबोचे बैठा है। शेर मारकर गाय को छुड़ाने के लिए राजा दिलीप ने धनुष उठाया और तरकस से बाण निकालने लगे तो उनका हाथ तरकस से ही चिपक गया। आश्चर्य में पड़े हुए राजा दिलीप से उस विशाल शेर ने मनुष्य की आवाज में कहा, राजन, महाराज दिलीप, मैं कोई साधारण शेर नहीं हूँ, मैं भगवान शिव का सेवक हूँ। अब आप लौट जाइए, मैं भूखा हूँ, मैं इसे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। महाराज दिलीप बड़ी नम्रता से बोले, आप भगवान शिव के सेवक हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपने जब कृपा करके अपना परिचय दिया है तो आप इतनी कृपा और कीजिए कि आप इस गो को छोड़ दीजिए। और अगर आपको अपनी क्षुधा ही मिटानी है, यानी आपको अगर अपनी भूख मिटानी ही है, तो मुझे अपना ग्रास बना लीजिए। उस शेर ने महाराज को बहुत समझाया, लेकिन राजा दिलीप नहीं माने और अनंतः अपने दोनों हाथ जोड़कर शेर के समीप यह सोचकर नतमस्तक ही हो गए कि शेर उनको अभी कुछ ही क्षणों में अपना ग्रास बना लेगा। तभी नंदिनी ने मनुष्य की आवाज में कहा, महाराज, आप उठ जाइए, यह शेर कोई नहीं है, सब मेरी ही माया है। आपकी परीक्षा लेने के लिए मैंने यह अपनी माया रची थी और उस परीक्षा में आज आप पास हो गए। मैं आपकी सेवा से अति प्रसन्न हूँ। इस घटना के कुछ महीनों बाद रानी गर्भवती हुई और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उनके पुत्र का नाम रघु था। महाराज रघु के नाम पर ही रघुवंश की स्थापना हुई।
कई पीढ़ियों के बाद इसी कुल में भगवान श्री राम जी का अवतार हुआ। अगर मित्रों आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, ऐसे ही वीडियो सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, ताकि दूसरे लोग भी ज्ञानवर्धक प्रसंग सुन सके।